हाय दोस्तों, आज हम जानेंगे जेंडर इनइक्वालिटी। आज हम जानेंगे समाज में जो असमानता है मेल और फीमेल के बीच, क्या क्या समानता और असमानता है, आप शायद जानते होंगे। तो देखिए, अगर हम संविधान में बात करें कि राइट टू इक्वलिटी दिया है, अगर आप बात देखेंगे 14 से 18 आप जाएंगे संविधान में, तो पार्ट 3 में 14 से आपको 18 तक आर्टिकल जो अनुच्छेद मिलेगा, इसकी बात करते हैं। राइट टू इक्वालिटी की बात करता है, ठीक है। अब राइट टू इक्वालिटी की बात करता है तो वाकई में क्या समाज में समानता है, राइट टू इक्वालिटी है या नहीं, तो हम जानेंगे इस वीडियो में उसके बारे में। जैसे आप समाज में जब देखेंगे, जब पुरुषों की बात आती है तो उसमें उनको पुरुषों को प्राथमिकता ज़्यादा दी जाती है मेल को बजाय फीमेल, ठीक है। मेल को प्राथमिकता ज़्यादा दी जाती है, जैसे कि उनके लिए अलाउ होता है घूमने फिरने के लिए, उनके लिए अलाउ होता है, जैसे मान लीजिए कि बिना पूछे भी जा सकते हो कहीं, ठीक है। और जो फीमेल में होती है उनके लिए अलाउ नहीं होता है घूमने फिरने में, और क्या कहते हैं, जैसे मेल को होता है अलाउ होता है पढ़ने लिखने में, उन्हें पढ़ने लिखने की छूट ज़्यादा दी जाती है, और फीमेल में जो होता है उन्हें पढ़ने लिखने की छूट कम दी जाती है। वाई ऐसा क्यों हो रहा है सोसाइटी समाज में? आज भी जैसे देखेंगे तो ये रियलिटी है सोसाइटी समाज में, इवन सभी के घर में। हमारे घर में पहले होता था, जब से हम लोग मतलब एजुकेट हुए हैं, अब से नहीं हो रहा। बाकी जब बाबा दादाओं के ज़माने में, उस समय शायद होता रहा होगा, और इस बात को मैं मानता हूँ, लेकिन अब नहीं होता है, क्योंकि जब एजुकेटेड जब हो जाते हैं तब अगर आप जब जान जाते हैं कि ये चीज़ गलत है, फिर भी आप गलत करते हैं तो ये चीज़ बुरा है। आप गलत अगर आप नहीं जान रहे, गलत मान लो मिस्टेक हो गया, कोई चीज़ अगर काम कुछ भी अगर मान लीजिए गलत हो गया तो फिर कोई बात नहीं। अगर आप जान रहे हैं कि गलत चीज़ नहीं करना चाहिए, फिर भी आप गलत कर रहे हैं, तो वो चीज़ गलत है। तो मुझे लगता है कि नहीं होना चाहिए ये चीज़ सोसाइटी समाज में, ताकि कि देखिए सभी बीइंग सिटीजन है, मतलब सभी एक क्या है, सभी मनुष्य हैं। अब इसमें तो क्या है, मेल और फीमेल है, बाकी सब मनुष्य है ना, तो सबको प्राथमिकता एक समान से दी जानी चाहिए, सभी को प्राथमिकता, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट में हो, चाहे एजुकेशन में हो, चाहे जिस फील्ड में हो। तो ये होगा तभी क्या होगा, एक अच्छा समाज बनेगा। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने एक कोटेशन भी कहा था, वो सबसे बड़े फेमिनिस्ट थे, नारीवाद थे इंडिया में। तो उन्होंने कहा था कि जैसे अगर किसी समाज को, मैं किसी समाज की प्रगति उससे मापता हूँ, उन महिलाओं से मापता हूँ कि उनमें समाज में रहने वाली महिलाओं की कितना अचीवमेंट है, क्या उनकी प्रोग्रेस है, उससे मैं मापता हूँ समाज की प्रगति। तो ये चीज़ वाकई में ये चीज़ है भी, ठीक है। आप किसी प्रगति, पुरुषों की प्रगति से सिर्फ आप समाज की प्रगति नहीं मानेंगे, इसका प्रगति जब तक महिलाएं का प्रगति ना हो, तब तक उनकी सही से प्रोग्रेस ना हो। तो क्या करना पड़ेगा, सभी को क्या करना पड़ेगा, सहयोग करना पड़ेगा एक दूसरे का। और जो वुमेन्स हैं, जो गर्ल्स हैं, उनके भी क्या करेंगे, राइट्स के लिए अपने आगे निकल के आना पड़ेगा। हाँ, जैसे शोषण होता है या सोसाइटी में उनके क्या करते हैं, उनके हक अधिकार के लिए बात नहीं की जाती है, तो उनको क्या करना, उनको आगे निकल के आना पड़ेगा। अगर आपके साथ हो रहा है तो जरूरी नहीं कि आप हमारे साथ हो रहा है तो आप अपने लिए बोलोगे, दूसरे के लिए नहीं बोलोगे, ये कैसा जस्टिस है? अगर आपके लिए हो रहा है, अगर आप अपने सोशल की बात करते हैं तो दूसरों के सोशल की बात आपको करना चाहिए, ठीक है, तब ये चीज़ होगा। और कुछ में डिस्क्रिमिनेशन बॉयज़ के भी साथ होता है, जैसे मान लीजिए कि उन्हें कुछ काम भी नहीं सिखाया, मतलब काम उन्हें भी सिखाना जाना चाहिए, मतलब जैसे मान लीजिए खाना बनाना, और मतलब ये चीज़ क्या करते हैं, ये मदर का सबसे बड़ा रोल होता है पेरेंट्स में, ग्रोइंग में ना, जब मदर्स होती हैं तो उन्होंने क्या करता है, ये उनके आगे बढ़ाना चाहिए, मतलब शिक्षा एजुकेशन देना चाहिए, बेसिक शिक्षा जो होती है। कहते हैं ना कि पहले जो टीचर होती है माँ ही होती है, तो राइट से है। और जो गर्ल्स होती हैं, जो क्या करते हैं, जो मतलब कि माँ से सीख के जाती हैं, वही अपने बच्चों को ट्रीट करने लगती हैं।
तो ये चीज़ देखने को मिलता है, आगे जनरेशन टू जनरेशन वेरी करके चली जाती है। तो ये चीज़ स्टॉप होना चाहिए और समझना चाहिए। तो बॉयज़ को भी आप अगर उनके लिए भी आप खाना बनवाइए, उनको भी झाड़ू पोछा बर्तन करवाइए, कि मतलब उनको सिखा दीजिए ताकि कहीं अगर जाए शहर क्षेत्र में पढ़ने ताकि उनको डिफ़िकल्टी ना हो इस करने में। और इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं, दैट लाइक दैट क्या है, एक क्वालिटी की बात होती है। तो सब चीज़ आना चाहिए, बॉयज़ हो चाहे फीमेल हो, सभी का एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए, तभी एक अच्छा कंट्री बन सकता है। इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं अपनी बाड़ी को विराम देता हूँ। दैट्स ऑल, थैंक यू।